हाँ जी, मैं बढ़िया जी। नमस्ते। मैं गुड गुड गुड। अभी तक सेंस बना के इंग्लिश क्वेश्चंस करता था, आपकी वजह से अब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो भाई, हो गए कमेंट्स पूरे। पढ़े, करें आगे। ऑल राइट। गुड गुड जी, मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं तो वैसा ही हूँ जैसे आप थे। हाँ जी, तो आपको कुछ पिछली क्लास का डाउट तो पूछना नहीं है प्रोबेबली। पूछना भी है तो पूछ सकते हैं। क्लियर। ठीक है। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी हमारी, वो रहेगी, हमने वर्ब्स निकालना सीख गया है। वर्ब्स के साथ साथ बाकी चीजें कैसे लगती हैं तो वो देखेंगे आज की क्लास में। सो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज आपने बेस सीख लिया है। ऐसे एक दो सेंटेंसेस देता हूं जिससे पिछला रिवाइज हो जाए, आपको पता लग जाए हम कहां थे। फिर उसके बाद करते हैं स्टार्ट। चलिए, देखो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा बोला, द मैनर्स ऑफ द बॉस and his employee dash changed। आपको लगाना है इसमें हैज या फिर हैव, बताइए लगेगा हैज या फिर हैव। द मैनर्स ऑफ द बॉस एंड हिज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एक ही है, ज्यादा नहीं है। डैश चेंज्ड। और हैज हैव तो चलो एक तुक्का भी लग जाएगा ना, उसमें आपको एक काम और करना है। आपको बताना है सब्जेक्ट वन टू थ्री क्या है। हरी अप। वाह भाई, इतने सारे आए हैं। ठीक है भाई, आपने सब्जेक्ट वन टू थ्री सही से निकाला है कि नहीं निकाला है? हाँ बिल्कुल सही। तो देखो, कहता है सबसे पहली चीज, सब्जेक्ट वन हुआ मैनर्स। क्यों? क्योंकि द से इज नहीं लगता, मैनर्स से बनता है, ऑफ से नहीं बनता, द से नहीं बनता, बॉस से बनता है सब्जेक्ट टू, एंड से नहीं बनता, हिज से नहीं बनता, एम्प्लॉय से बनता है, एम्प्लॉय इज कमिंग सब्जेक्ट थ्री। पहले बताओ, सब्जेक्ट वन टू थ्री निकालने में डाउट तो नहीं किसी को? ये जो चार लोग मुझे दिख रहे हैं खासकर इन्हें, चंद्रभान, जितेंद्र, अर्जुन, मोनिका एंड शुभम। एक और आ गए, सोनिका। ठीक है। तो मुझे बताओ, हाँ नहीं है ना, नहीं है ना। मैनर्स से कैसे बनता है सेंटेंस? जैसे मैनर्स आर गुड, मैनर्स आर बैड, मैनर्स आर नॉट चेंज्ड, कितने सारे तो बन जाएंगे, है ना। तभी देखो, मैं ना आज जो आपको पढ़ाऊंगा ना, ये क्वेश्चन किसने पूछा है? मैं, हर्षिता ने। हर्षिता, तुम अपना क्वेश्चन याद रखोगी ना? बस इसको याद रखना, साइड पे लिख लेना। आज की क्लास में ये दोबारा सॉर्ट होगा तो शायद आपको और अच्छे वे से समझ आएगा। क्योंकि जो मैं आज की क्लास पढ़ाऊंगा ना, वो उन्हीं को समझ आएगी जिन्होंने पिछली पढ़ी है। तो पिछली एज्यूम कर रहा हूं कि सबने पढ़ी है, बीच में संडे था आपके पास। तो भाई देखो, ये जो मैनर्स कैसे आया ये मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बट फॉर द टाइम बिंग एक चीज देखते हैं, सब्जेक्ट वन क्या है? मैनर्स। सब्जेक्ट टू क्या है? बॉस। सब्जेक्ट थ्री क्या है? एम्प्लॉय। आप वन से आगे बढ़िए, चलिए जल्दी जल्दी वन से आगे बढ़े, एंड नहीं मिला, वापस आए मैनर्स पर। मैनर्स को देखकर लगा आर, आर यानी कि प्लूरल, प्लूरल का मतलब इज या आर, आर। तो मतलब एस तो चाहिए नहीं, हमारा आंसर हो गया। क्या आपको समझ आया? एक पढ़ा हमने, एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर ट्रैक पे आ जाइए। जो जो गलत देगा उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए, अभी देखना भाई, सिंपल सा सेंटेंस लिखूंगा, मेक श्योर कि आप सही दे। Accuracy in English and quotes in AFO dash very easy to attain।
सोची सोची, एक ताजा ताजा सेंटेंस बनाया, एक्यूरेसी इन इंग्लिश एंड कॉन्ट्स इन एएफओ डैश वेरी इजी टू अटेन। क्या लगता है? अभी देखो लोग आंसर दे रहे हैं, पर मैंने तो आपको ऑप्शन नहीं दिए, मेरी क्लास तो रजनीकांतों से बड़ी है। ठीक है, सब्जेक्ट 1 2 3 निकालने को बोला था, सब इजार फेंक रहे हैं मेरे मुंह पे। लल्लो, चलो। एक्यूरेसी इन इंग्लिश एंड क्वांट्स इन एएफओ। ओके, थैंक यू भरत, थैंक्स अलॉट। तो भाई बहुत सही सरीका, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। देखते हैं भाई, एक चीज तो सर पता है कि ये जो है ये हमारा है वर्ब। वर्ब के बाजू में ये सारा पड़ा है सब्जेक्ट, काफी बड़ा सब्जेक्ट पड़ा है। चलिए एनीवे, सब्जेक्ट है तो है। अब सब्जेक्ट निकालने को देखते हैं। एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज नीडेड। इन नहीं बनता। इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, एंड से नहीं बनता। कॉन्ट्स, कॉन्ट्स इज इजी। इन नहीं। एएफओ इज आवर ड्रीम। बन गया। चार बने ना? कई लोग 3 पे रुक गए, वैसे तो कई लोग 2 पे रुके थे, बाद में गया, जब 1 के बाद एंड नहीं मिला तो हम सारे क्यों बनाए। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई मूव फॉरवर्ड फ्रॉम 1, व्हाट डू आई गेट? एन एंड। नो एंड। आई गो बैक टू वेयर आई स्टार्ट, मैं वापस चले जाता हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया एक्यूरेसी से। एक्यूरेसी इज इजी टू अटेन। एक्यूरेसी इज है तो सिंगुलर है, सिंगुलर में एस चाहिए, एस तो है नहीं। आंसर हो गया सीम्स। बोलो समझ आया? अभी तो पिछला क्लियर हो गया ना? अभी पूछो, डाउट कोई है? यस, सीम्स एक्यूरेसी इज करेक्ट बनेगा ना सर? हाँ बना ना। सब्जेक्ट 1 एक्यूरेसी, 2 इंग्लिश, 3 क्वांट्स। हाँ तो ठीक है ना, तीनों बने, लेकिन चौथा भी था अगर आप सब्जेक्ट्स निकाल रहे हैं। ऑल राइट जी। बड़े चले आगे जी, आज के क्लास स्टार्ट करें फिर। अब देखो जो बेचारे रिकॉर्डिंग में देखेंगे कहेंगे 2 बार बोल चुका, स्टार्ट करें, है ना? पर उनको नहीं पता लाइव में कितने महारथी लोग आते हैं जिन पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़े से बोंगे हैं। चलिए, सर इंग्लिश में स्कोरिंग पोर्शन कौन सा है? इंग्लिश में स्कोरिंग पोर्शन है इंग्लिश। ऐसा नहीं होता है यार, वो सब कुछ एक जो सेम मैंने वे बताया ना, इसी से सब कुछ। क्लोज टेस्ट भी इसी से सॉल्व होंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी और रीअरेंजमेंट भी और एरर्स भी। ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, फिर वही हमें लग रहा है हमें लग रहा है करके आंसर देंगे, राइट? चलिए अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अभी देखो, आज की क्लास के क्लाइमैक्स पे भी पहुंचना है मेरी, इसके बाद इमीडिएटली यूट्यूब की क्लास है, तो फिर उसको डिले नहीं कर पाऊंगा मैं। तो भाई अभी ना नोट करने का टाइम शायद मैं ना दूं, समझिएगा। पीडीएफ अटैच करूंगा तो कर लीजिएगा, राइट जी? करे स्टार्ट। और हाँ, कोई समझे कि मुझे आग लगी है पहले नोट करने की, तो कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा, मैं रिपीट नहीं कराऊंगा। अभी संडे बड़ी दूर है, अगले संडे को तो आपको एक्सरसाइज ही मिलेगी। अब ये रिवीजन तो भूल जाइए आप, संडे नहीं मिलेगा बीच में, राइट जी? चले जी, अभी ध्यान से देखते हैं। एवरीवन आइज ऑन बोर्ड। कहता है आई एम स्टार्टिंग विथ सम नंबर्स, 1 2 4 7 11 18 35 42 65 79 84 97 एंड 100। 121 भी ले लेते हैं। मैंने रैंडमली कोई नंबर लिखे हैं, बोलो समझ आया? हाँ सर, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, मेरी फर्स्ट क्लास देख लेना, मैंने बोला था 10 दिन के बाद मिलेगा, राइट? चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, अभी नो मोर कमेंट्स। कहता है सर मैंने ना नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स में खासियत पता क्या है? मैं इनके साथ कुछ लिखूंगा, जैसे 1 का मतलब होता है एक, एक लड़का के लड़के, एक तो लड़का होता है तो मैंने बॉय लगा दिया। सर अगर 2 हो जाए तो 2 लड़का, ना ना 2 लड़के जा रहे थे तो मैंने बॉयज लगा दिया। एक बात तो इंग्लिश में क्लैरिटी से पता लगती है, अगर कोई चीज 1 लगती है तो उसके साथ एंटिटी भी एक आती है, यानी कि सब्जेक्ट भी एक लगता है, कुछ इस प्रकार। 1 प्रिंटर, 1 पीसी, 1 रूम, 1 फैन, 1 एयर कंडीशनर, 1 ट्यूबलाइट, 1 वॉल, 1 डोर, 1 ग्लास, 1 विंडो। हर चीज 1 रहेगी, लेकिन बाई चांस आपने बात करी किसी भी ऐसी चीज की जो 1 से ज्यादा हो जाए। अभी 1 से ज्यादा का एग्जाम्पल सिर्फ 2 ले रहा हूं। 2 ट्यूबलाइट्स, 2 वॉल्स, 2 डोर्स, 2 ग्लासेस, 2 प्रिंटर्स, 2 स्क्रीन्स, 2 रूम्स, 2 फैंस, 2 एयर कंडीशनर्स, 2 टीचर्स,
टू स्टूडेंट्स। मेक सेंस ना? आप कहोगे सर ये बचपन की चीजें हैं, हमने पहले पढ़ी हुई है, कोई चीज एक होगी तो एक ही बोलूंगा ना, एक हुआ तो पेन हुआ, लेकिन पांच हुई तो फिंगर्स हो गई, तो साफ प्रूफ क्या होता है? द मोमेंट वी टॉक अबाउट एनीथिंग दैट हैज गॉट वन इन इट, दोबारा बता रहा हूं, जब भी हम किसी ऐसी चीज की बात करेंगे जिसमें वन होगा, तो द एंट्री दैट फॉलोज वन, जो एंट्री वन के बाद आने वाली है उसको हर बार सिंगुलर बनाना पड़ेगा, बिकॉज वो तो एक है, और एक का मतलब तो जस्ट वन यानी कि सिंगुलर होता है। द मोमेंट वी गेट दैट नंबर टू मोर देन वन, लेकिन जैसे ही वो नंबर वन से ज्यादा होता है तो वो एंटिटी भी एक से ज्यादा हो जाती है, इसीलिए वो क्या हो जाता है? प्लूरल। एग्जाम्पल दो, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली वी गॉट टू आईज, तो बोलते हैं आईज में स्ट्रेन है, क्यों? क्योंकि दो है। समझ रहे हैं? लंग्स की बात कर रहे हैं, वी गॉट टू ऑफ देम। किडनीज, अच्छा देखो और इजी करते हैं, वो तो चलो फिर भी नहीं देखा लंग्स किडनीज आपने, मैंने बोला शूज, शूज। हाँ सर, जस्ट बिकॉज वी वेयर टू ऑफ दोज ना, तो हम लोग उसको शूज यूज करते हैं। जस्ट इमेजिन एक जूता मंदिर से चोरी हो गया तो क्या बोलेंगे? शूज चोरी हो गया? ना ना ना, शू चोरी हो गया। तो प्रूव क्या होता है? जब भी मैं इंग्लिश में बात करूंगा नंबर एक से ज्यादा की, तो चीज तो प्लूरल रहेगी। ये बात तो सही है। सर एक बात और देखते हैं, मैंने यहाँ पे फोर लिखा है, तो बताइए फोर माउंटेन या माउंटेन्स? हेलो, बताओ, फोर माउंटेन या माउंटेन्स? एस लगेगा ना? हाँ सर, मुझे लगता है एस लगेगा, क्योंकि नंबर तो वन से ऊपर है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता मैं एस के बिना आ जाऊं। फोर माउंटेन्स। अच्छा सुनना, 7 किलोग्राम, किलोग्राम नहीं नहीं, 7 किलोग्राम्स होगा ना, क्योंकि नंबर तो मेरा वन से ऊपर है। अच्छा देखना, मैंने बोला 11 गर्ल, गर्ल नहीं गर्ल्स। सर 18 सेंटेंस, सेंटेंस नहीं सेंटेंसेस। सर 35 मीटर, मीटर नहीं मीटर्स। सर 42 लीटर, लीटर नहीं लीटर्स। सर 65, सुनना 65 तरीके हैं, तरीका के तरीके, तरीके तो 65 वेज हो जाएंगे। सर 79 मिनट, मिनट नहीं मिनट्स। सर 84 वोल्ट, वोल्ट नहीं वोल्ट्स। सर 97 रुपी, रुपी नहीं रुपीज। सर 100 बॉय के बॉयज, बॉयज। सर 100 बैच के बैचेस, बैचेस। सर 121 स्टार, स्टार के स्टार्स, स्टार्स। एक बात तो सुपर क्लियर है, मेरा नंबर वन से ऊपर होगा, चीजें तो ज्यादा होंगी। सच बताओ इसमें कुछ न्यू है क्या? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, मैं इसीलिए ये बता रहा हूं बिकॉज आपको ऑलरेडी आता है। पर मेरा क्वेश्चन है कि लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर एज 6, मुझे बताइए मेरी जो हाइट है वो 6 फुट है या 6 फुट्स है? भाई सब लोग लिख रहे हैं कि फुट तो नहीं है, फीट आएगा। हम्म, ठीक है, तो देखना जरा, 6 जो है वो फीट है, यानी कि सुनो, अभी किसी ने, वशिष्ठ ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाम गया ऊपर उनका, उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है कि यार 6 फुट है कि फीट है? सर रुको, आपने बोला था कि नंबर वन से ऊपर होगा तो चीज प्लूरल रहेगी। आई रिपीट, द नंबर ग्रेटर देन वन, अगर नंबर वन से ऊपर होगा चीज तो प्लूरल रहेगी, मान लिया चीज प्लूरल रहेगी। पर एक सीन पड़ता है, कहता हर बार आपको प्लूरल उसका एस से नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी थी और आपका टीचर था जिसने सारे के सारे वर्ड्स वो दिए जिसमें एस से प्लूरल होता है, लेकिन यहां देखिए कहता फुट नहीं होता, फीट होता है। फुट्स तो होता ही नहीं है वर्ड इंग्लिश में, मतलब जरूरी नहीं है किसी चीज का प्लूरल ऐसे ही होगा। क्या आपको यह समझ आया? तो किसी ने लिखा पीपल, तो बता दूं पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल है, उसका सिंगुलर क्या होता है? पीपल माने लोग। अगर एक की बात करूं तो पीपला बोलेंगे, वो पीपला जा रहा है नहीं ना। सो उसका सिंगुलर क्या होता है? पर्सन। पीपल का सिंगुलर क्या होता है? पर्सन। तो यही आपको सिखा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको बार बार ऐस मिलेगा। नाउ पीपल वर लाइक दिस कि सर 100 हुआ तो पीपल्स थोड़ी ना बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। हाँ तो बोलो, रीजन वो ऑलरेडी प्लूरल है, अभी वर्ड ही ऐसे प्लूरल बनता है, तो व्हाट डू आई शो? बार बार एस लगाकर प्लूरल नहीं मिलेगा। अभी देखो, आप लगते तो नहीं हो बच्चे, पर चलो मान के रखते हैं मेरी क्लास में 210, झूठ बोल रहा हूं, बच्चा है, बच्चा, बच्चा नहीं, बच्चे। 210 चाइल्ड, चाइल्ड्स नहीं नहीं, चाइल्ड्स नहीं, क्या बोलते हैं इसको? करो तो,
चिल्ड्रन, है ना। तो यहां से प्रूव क्या हुआ, कहता है मेरी क्लास में 210 चिल्ड्रन हैं। अगर मेरी क्लास में 210 चिल्ड्रन है तो अभी तो नहीं आग लग रही है एस लगाने की, नहीं। वाई सो, बिकॉज चाइल्ड का प्लूरल ही क्या होता है, चिल्ड्रन। तो जरूरी नहीं है कि एस लगाकर प्लूरल आएगा, मैंने बोला प्लूरल आएगा। इज दैट क्लियर? बोलो, किसी को डाउट यहां तक तो पूछिएगा। क्लियर जी? किसी ने डाउट पूछा था सिंगुलर प्लूरल का तो बता दिया उनको कमेंट करके। राइट, नाउ मेक सेंस। अभी देखिए जरा, कहता है एक लड़का आ रहा है कि आ रहे हैं, आ रहा है। इधर देखो, वन बॉय इज कमिंग, दो लड़के आ रहे हैं, टू बॉयज आर कमिंग। चार पहाड़ अच्छा है, नहीं नहीं, चार पहाड़ अच्छे हैं। तो 4 माउंटेन्स आर देयर, 7 kilograms आर, 11 गर्ल्स आर, सेंटेंसेस आर। अब दिमाग क्या कहता है, सारी चीजें वन से ऊपर है तो आर ही तो लगेगा, लेकिन वाई नॉट इज? सर इज तो वहां लगता है जहां पर चीज कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक है। जैसे वन बॉय इज कमिंग, बोलो समझ आया? मतलब चीजें अगर ज्यादा हो गई तो आपने आर लगा दिया। मेक सेंस? अब दूसरी बात देखते हैं, कहता है वन बॉय इज कमिंग, टू बॉयज आर कमिंग। हाँ सर, हमने पढ़ा हुआ है बचपन में, जैसे टू बॉयज आर कमिंग, दो लड़के आ रहे हैं, लेकिन एक हुआ तो वन बॉय इज कमिंग हो जाता है। अभी प्रॉब्लम पता है कहां आती है, उसको देखते हैं जरा। प्रॉब्लम आती है अगर आप कुछ ऐसे बात करते हैं, एवरीवन आइज ऑन बोर्ड। मुझे बताइए, आप मेरे को बताइए, सुनना जरा, मुझे देखकर, मैंने हाइट तो बताई ना अपनी कि मेरी हाइट 6 फीट है, मुझे देखकर बताइए मेरा वेट कितना है। चलिए, अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, आपको मुझे देखकर बताना है मेरा वेट कितना है। ठीक है, बड़े सारे आंसर आ रहे हैं, देख लो भाई, अभी भी मैं आपको देखो दिख रहा हूं। आपको बताना है मेरा वेट कितना है, ठीक है। यू हैव सीन मी कि मैं कैसा हूं। शर्म करो जो 120 लिख रहे हैं, तभी मुझे दिखाना पड़ रहा है तुम्हें। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब ना एक क्लास तो है, मेरी क्लास इंटेलिजेंट बहुत है। आपको ना क्या बोलते हैं, आंसर देने का बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, मैं वर्ड में यूज कर रहा हूं पर ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा आपको उत्सुकता है आंसर देने की। आपको ऐसा बोलना चाहिए था, सर आपका वेट हम नहीं बता सकते हैं देखकर। ऐसे कौन से तुम ज्ञानी बाबा हो जो तुम मेरा वेट बता सकते हो देखकर, है कि नहीं? मतलब शर्म करो, मुंह पे आंसर फेंकते, कुछ पूछू ना, ले पकड़, ले 120, ले 55, 56, 80, सारे नंबर तो 100 तक तुमने बोल दिए, है ना, कोई एक तो ठीक होगा ना। बट माई क्वेश्चन टू यू इज, ध्यान से देखिएगा, मेरा वेट है, देखो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, मेरा वेट है 73, मैंने एग्जैक्ट बताया। तो आपको सोचना चाहिए था, मेरा वेट निकालने के लिए यू नीड अ डिवाइस, सर कुछ तो चाहिए। आप देखकर नहीं बता सकते मेरी हाइट कितनी है, बताना पड़ेगा ना कि कुछ तो चाहिए। तो सुनिएगा, मैंने बोला मेरा वेट 73 किलोग्राम है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें कोई गड़बड़ है? मुझे लग रहा है गड़बड़ है। पता क्या है, 73 जो मेरा वेट है गाइस, वो एक है कि एक से ऊपर है? सर एक से ऊपर है। एक से ऊपर है तो फिर भाई बांध के रखिएगा, क्या लगा चाहिए, एस। समझे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखना, कहता है, सुनना, मैं 2 घंटे लगातार क्लास लूंगा, 1 घंटा आपकी और 1 घंटा बैंक ऑन अस यूट्यूब पे। सो बताओ, 2 आर के 2 आवर्स? बिल्कुल सही। रीजन, कहता है 2 आवर्स। अब देखना जरा, कहता जब नंबर वन से ऊपर होगा चीज तो प्लूरल रहेगी, नंबर वन से ऊपर होगा चीज तो प्लूरल रहेगी। पर मैंने आपसे पता है क्या पूछना है, ध्यान से सुनना। कहता ये क्या है, इधर सुनो एवरीवन, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, 70 किलोमीटर पर आवर। ये क्या लिखा है मैंने, को बता सकता है? 70 किलोमीटर पर आवर। है हिम्मत किसी में बता पाए कि मैंने ये क्या लिखा है? काफी लोगों ने बताया, पीपल आर सेइंग कि ये स्पीड है। ऐसा है क्या गाइस, क्या ये स्पीड है? हमें कैसे पता लगा? सर
शायद हमें किलोमीटर पर आवर को देखकर पता लगा। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर को देखकर पता लगा ना, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला 70 किलोमीटर पर आवर, आई रिपीट 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर को देखकर आपको पता लगा कि ये हो ना हो क्या है, स्पीड है। तो हम इसको कह सकते हैं एक तरह से ये स्पीड की यूनिट है, राइट। अगर ये स्पीड की यूनिट है तो इस यूनिट को देखकर बताया हमने ये स्पीड है। तो बस आपको यही काम करना है, आपके पास जो वर्ड्स लिखे हैं उनको ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को बस ये चेक करना है इनमें से कौन से जो लिखे हैं वो यूनिट्स हैं, और कौन से जो है हमारे पास यूनिट नहीं है। चलिए देखते हैं। वन बॉय ने तो फिक्स लगाया इज, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। कहता है टू बॉयज, क्या बॉयज को यूनिट है? हेल्प करेगा मेरी कोई? क्या बॉयज को यूनिट है? बॉयज नहीं। क्या माउंटेन्स को यूनिट है? माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या यूनिट है? नहीं। क्या किलोग्राम्स को यूनिट है? हाँ, किलोग्राम्स तो यूनिट है, ये शायद वेट की यूनिट है। जब वेट तोलते हैं तो इस पे टिक मार देते हैं कि ये यूनिट है। क्या गर्ल्स यूनिट है? नहीं नहीं, ये कहां यूनिट होती है। क्या सेंटेंसेस यूनिट है? सेंटेंसेस, ये तो सिर्फ सेंटेंसेस है नॉर्मल, ये कैसे यूनिट होंगे। क्या मीटर्स यूनिट है? हाँ, मीटर एक से ज्यादा हो ये तो यूनिट है। क्या लीटर यूनिट है? हाँ, लीटर भी यूनिट है, दूध को मेजर करते हैं या पानी को करते हैं, मेक सेंस। अच्छा, वेज यूनिट है, तरीके, ये क्या यूनिट है। मिनट्स यूनिट है, हाँ ये भी टाइम की यूनिट लग रही है। वोल्ट्स यूनिट है, हाँ ये भी यूनिट है। रुपीज यूनिट है, ये करेंसी की यूनिट कह सकते हैं, डॉलर्स अलग है, रुपीज अलग है, यस। बैचेस यूनिट है, बैचेस नहीं, बैचेस यूनिट नहीं है। स्टार्स, स्टार्स, स्टार्स कैसे यूनिट हो गए, तो ऐसे ही है। हाँ, फीट यूनिट है। बोलो समझ आया? मतलब यूनिट का मतलब क्या हुआ सर? यूनिट का मतलब हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे नहीं गिन सकते हैं। ये देखो ना, ये फिजिकल बॉडी है, इसको ऐसे ही काउंट कर लो, पहाड़ों को ऐसे काउंट कर लो। इसके लिए कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, चाहे तो डिवाइस की बात करें या वैसे कन्वर्जन की बात करें। गर्ल्स यूनिट नहीं है, इनको भी ऐसे काउंट कर सकते हैं, सेंटेंस भी ऐसे काउंट हो जाएगा, ये नहीं होंगे। तरीके भी ऐसे ऐसे हो जाएंगे, देन बैच भी हो जाएंगे, स्टार्स भी हो जाएंगे। तो यहां से समझ आया रुपीज यूनिट कैसे हो सकता है। सौरभ इज आस्किंग, सौरभ सुनना जरा, डॉलर्स, पाउंड्स, रुपीज। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं, ये देखो, तुम्हारे को आंख बंद करके ना एक नोटों की गट्टी पकड़ा दी, तुम गिन लोगे उसको? हाँ सर, नोट तो गिने जाएंगे आंख बंद करके। तो नोट्स यूनिट नहीं है, ये नॉर्मल है, इसको यूनिट नहीं बोलेंगे। सर कॉइन्स दो, हाँ सर कॉइन्स भी आंख बंद करके गिन लूंगा। ठीक है, मैंने बोला बताओ कितनी रकम हुई, आंख बंद करके गिन लोगे? तुम कहोगे हमें तो पता ही नहीं कितने रुपए के नोट दिए, 100 के हैं, 200 के हैं, 500 के हैं, 20 के हैं, 30 के हैं, कितने के हैं। तो हम अमाउंट कैसे बता पाएंगे? आंख बंद करके आप कागज के टुकड़े गिन सकते हो, आंख बंद करके आप कॉइन्स यानी कि मेटल के पीसेस गिन सकते हो, लेकिन रुपीज जो है वो तो आपका करेंसी की यूनिट है। सोचो ना, इंडिया में अलग चलता है, कन्वर्जन चलता है ना। तो यहां से प्रूव क्या हुआ कि जो चीजें यूनिट है ना उनको मैंने अलग से मार्क कर लिया, जो चीजें यूनिट नहीं है उनको अलग से कर लिया। किलोग्राम यूनिट है, हाँ है ना, ये टाइम की है, ये स्पीड की है। तो भाई यूनिट वाले समझ आए आपको, मैंने यूनिट जो है अलग से कर लिए। ठीक है जी। अनुज बता पाएंगे आप जब दूध पोर करते हैं कितना लीटर है बिना मेजरिंग डिवाइस के? ऑफ कोर्स नॉट सर। जस्ट इमेजिन मैंने टप में दूध रख दिया, आपको कैसे पता लगेगा कितना लीटर है? यू नीड समथिंग, है ना। तो सुनना जरा ध्यान से, तो जब इंग्लिश में कोई चीज यूनिट रहेगी तो सुनना, ये यूनिट नहीं है ना तो आर, यूनिट नहीं है ना तो आर, यूनिट है ना तो इज, यूनिट नहीं है ना आर, यूनिट नहीं है आर, यूनिट है इज, यूनिट है इज, यूनिट है इज, नहीं है ना आर, नहीं है ना आर, है ना इज, है इज, है इज, नहीं आर। चिल्ड्रन किसी की यूनिट होती है क्या? नहीं, चिल्ड्रन यूनिट तो नहीं है। इज या आर? आर। नोट्स यूनिट तो नहीं है? नहीं। कॉइन्स यूनिट तो नहीं है? नहीं। बोलो समझ आया मैंने क्या बताया आपको? कहता है भाड़ में गया आपका वर्ड, भले ही प्लूरल हो, किलोग्राम्स में भले ही एस लगा हो, मैं आंसर आर नहीं लगाऊंगा, इज लगाऊंगा, क्योंकि ये यूनिट बन के आई है।
समझे? आप चाहो तो एक बार क्लैरिटी ले सकते हो। 70 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ माई कार, या आर द स्पीड ऑफ माई कार? सर इज द स्पीड ऑफ माई कार। कहता यूनिट चाहकर भी प्लूरल नहीं लेगी, जो मर्जी कर लो। कहता है 2 आवर्स इज लेफ्ट, आर लेफ्ट इज लेफ्ट, क्योंकि ये यूनिट है। 73 किलोग्राम्स इज माई वेट। क्या आपको ये समझ आया? पक्का? तो अगर इसको ना, मैं सोच रहा हूं कि सिंस आपने ये सीखा है, मैं इसको एक फॉर्मूला में रख कर देखूं। फॉर्मूला यानी कि आपको लेमन लैंग्वेज में कुछ बताकर देखूं। दोज हु वांट समथिंग अबाउट दिस, देखो। इफ अ सेंटेंस, सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है नंबर से, स्टार्ट्स विद अ नंबर, एंड दैट नंबर, और वही नंबर जिससे वो स्टार्ट हुआ है, वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी फिजिकल बॉडी को। फिजिकल बॉडी मतलब सर जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन, बैंगल, स्वेटर, है ना, जिसको बेसिकली आप काउंट कर सकते हैं। स्क्रीन, फैन हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, कुछ भी हो गया, विच कैन बी काउंटेड। फिर जो वर्ब आएगा, जो भी आपका वर्ब आएगा, वो तो प्लूरल ही होगा। रीजन? क्योंकि सर वहां पर वो चीज एक से ज्यादा हो जाएगी। पर अगर वही नंबर रिप्रेजेंट करता है एक डायमेंशनल क्वांटिटी को, इफ दैट सेम नंबर रिप्रेजेंट्स अ डायमेंशनल क्वांटिटी। अब डायमेंशनल क्वांटिटी क्या होता है? कुछ नहीं, जो कि एक यूनिट हो, विच इज अ यूनिट ऑफ समथिंग, जो किसी की यूनिट हो। फिर जो आपका वर्ब आएगा, तो जो वर्ब रहेगा वो क्या रहेगा आपका? सिंगुलर। क्या आपको यह समझ आया? मतलब सर सीधी बात करते हैं हम लोग कि भाई जो चीज यूनिट आ गई, ऐसा मत सोचिएगा कि वहां यहां पे एस नहीं लगेगा। ये तो बखूबी लगेगा। एक्चुअल पॉइंट पता क्या है? नंबर 1 से ऊपर रहेगा तो भाई देखो करने पड़ेंगे ना। जैसे 2 घंटे, है ना, नॉट नॉट एक हुआ तो घंटा, 1 घंटे में आ रहा हूं, लेकिन 2 हुए तो घंटे हो जाएंगे ना। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है कि एस नहीं लगेगा। एस छोड़ो, प्लूरल जरूर बनाना है, क्योंकि नंबर मेरा क्या है? 1 से ऊपर है। हाँ 1 हो तो अलग बात है, 1 बॉय, 1 गर्ल, 1 फुट, 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 पाउंड, 1 वोल्ट, 1 एम्पेयर। नंबर मेरा 1 से ऊपर है, तो चाहकर भी सिंगुलर नहीं रख सकते, उसको प्लूरल रखना पड़ेगा। गेम आती है इज आर की। कहता है अगर फिजिकल बॉडी है तो आर लगाइएगा, लेकिन कोई डायमेंशनल क्वांटिटी है तो इज लगाइएगा, क्योंकि डायमेंशनल क्वांटिटी अपने साथ आर नहीं लगाती है। क्या आपको इतना समझ आया? ठीक है जी, साइड पे बस 2 4 ये लिख लीजिए फटाफट फटाफट, क्योंकि मैं अभी रिवीजन कराऊंगा, 2 मिनट लगेंगे, अगले पे ले जाऊंगा, पता भी नहीं लगेगा कैसे नेक्स्ट पे पहुंच गए। हरी अप क्विक, जस्ट अ मिनट। बाकी वाला बाद में लिखते रहना। ये 2 4 आपको आने चाहिए, मैं रीजन पूछूंगा ना आपसे। भाई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर 1 किलोमीटर होगा, 1 के साथ तो कुछ भी हो वैसे ही रहेगा। पर किलोमीटर यूनिट है ना, चाहे वो 5 भी हो जाए, बस चेंज इतना आएगा कि किलोमीटर से जरूर होगा, लेकिन साथ में आपको लगाना पड़ेगा आर, है ना? नहीं, उसका रीजन, क्योंकि सर ये जो यूनिट है ये हर बार इज रहेगी। भाई समझ आया? आर मत लगाइएगा कभी भी। हर्षिता आऊंगा उस पे अभी। अब्दुल अभी तो बताया, तुम्हारे लिए तो बताया। चलिए अब देखते हैं जरा ध्यान से।
आपने ये देखा यूनिट वाली चीजें है ना, एक बार एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एवरीवन आइज ऑन बोर्ड, ध्यान से देखना, समथिंग इंपॉर्टेंट कमिंग योर वे। मतलब आई मीन टू से काफी अच्छा है, ये आपको हेल्प करेगा। मुझे बताइए 100 मीटर होगा कि मीटर्स? क्या मैंने सही लिखा मीटर्स? हाँ सर, एक से ऊपर है तो डेफिनेटली मीटर्स तो लगेगा ही लगेगा। 100 मीटर्स। सर 3 पीस होगा कि पीसेस? पीसेस, क्योंकि नंबर 1 से ऊपर है। अच्छा सर 5 स्टार होगा कि स्टार्स? स्टार्स, क्योंकि नंबर 1 से ऊपर है। अच्छा सर एक बात और बताइए, 20, सुनना, 20 पेज होगा कि पेजेस? पेजेस होगा। सर 2 आर होगा कि आर्स होगा? आर्स होगा। सर अगर 7 की बात करें, वॉट होगा कि वॉट्स होगा? वॉट्स होगा। सर 50 रुपी की बात करें, रुपी नहीं रुपीज होगा। रीजन, नंबर मेरा 1 से ऊपर है। आई रिपीट, नंबर मेरा 1 से ऊपर है। क्या आपको यह समझ आया? पक्का? अनुज ये सेंसलेस क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, कृपया करके नाउन्स के क्वेश्चन यहां मत पूछिए। अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो काइंडली उसको पढ़ लीजिए पूरा, यहां पे नाउन्स के डाउट मत पूछिए। चलिएगा जरा, अभी अभी देखना जरा। एवरीवन, 50 रुपी के रुपीज? सर 50 तो रुपीज होगा। रीजन, क्योंकि नंबर मेरा 1 से ऊपर है। और आखिरी चीज देख लीजिए एक बार गाइस, आई एम एंडिंग दिस थॉट। मुझे बताइए, इज आर 100 मीटर्स, इज 3 पीसेस, आर 5 स्टार्स, are 20 pages, are 2 hours, is 7 watts, is 50 rupees, is। रीजन क्या है? क्योंकि सर इन सब के बाद आपको यूनिट नहीं मिली है। मीटर्स यूनिट है तो इज, यूनिट नहीं है तो आर, नहीं है तो आर, नहीं है तो आर, इज। तो मतलब बाई चांस मैंने बोला 70, तो 70 मिनट होगा या मिनट्स? सर नंबर 1 से ऊपर है, मिनट्स तो लगाकर रहूंगा। इज आर डिपेंड करता है यूनिट है कि नहीं। यूनिट है तो इज, यूनिट ना हो तो आर। मैंने इतना ही पढ़ाया आपको अब तक, बोलो हाँ या ना। भाई यहां तक किसी को डाउट है कि नहीं? देख रहे हो आप, मैंने कितना आराम आराम से पढ़ाया, बेस बिल्ड करके। क्योंकि जब मैं आप क्लाइमैक्स पे जाऊंगा ना, तो क्लास खत्म हो जाएगी। क्लाइमैक्स पे जाते जाते मेक श्योर कि यहां तक जितना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब एक बात और देखते हैं। सर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा लिखा, सुनना, आपने लिखा 20 एम्पेयर्स। पहली बात तो एम्पेयर रहेगा कि एम्पेयर? रुक जाओ सर, आपने 20 लिखा है ना, ये 1 से बड़ा है ना नंबर। इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो भाई कॉमन सेंस है ना, प्लूरल तो लगाना पड़ेगा। 20 एम्पेयर्स बन गया। राइट, अब ये 20 एम्पेयर्स लग गया, तो क्या एम्पेयर्स किसी की यूनिट है? हाँ ये यूनिट होती है। तो 20 एम्पेयर्स इज द करंट हो जाएगा, ना कि आर द करंट हो जाएगा। 20 एम्पेयर्स इज द करंट। पर सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मान लीजिए मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, 1 नहीं 2। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, 1 नहीं 2 लिखता हूं, 2 मिनट के मिनट्स? मिनट्स होगा। सर अगर 1 लिखूं तो 1 मिनट होगा। सर 1 मिनट को देखकर इज लगेगा या आर? 1 मिनट को देखकर इज, और 2 मिनट्स को देखकर आर लगेगा। सर दिल तो करता आर लगाने का, लेकिन लगेगा इज। उसका रीजन पता है क्या है? ये भी तो यूनिट है। सर रुकिए, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, टू नोटबुक? नहीं नहीं नहीं, रीजन, सर 2 है ना, 1 से ऊपर है ना, तो नोटबुक्स तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन सर इज या आर? सर अभी आप आर क्यों लगा रहे हैं? यहां तो आप इज लगाए, यहां भी इज लगाए, ये नंबर भी तो 1 से ऊपर है। पर पॉइंट ये है, एक फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी मतलब आई मीन टू से यूनिट नहीं है। जब यूनिट नहीं है फिर तो आंसर आर लगेगा ना। जैसे आप नंबर ना भी लगाइए, आपने लिखा शूज, तो शूज तो आर ही लगाएगा ना, क्योंकि ये तो भाई साहब काउंटेबल एंटिटी है। इन शॉर्ट ये है। अब बार बार एक ही सवाल पूछेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितना तो अच्छे से बताया। अभी देखो किसी का डाउट है, उनका नाम नहीं लेंगे, शायद खुद समझ आए उनको। वो बोले कि सोचिए 1 एम्पेयर होगा तो क्या होगा। अरे भाई गजनियों, कब से तो बता रहा हूं, जब कोई चीज एक रहेगी वो तो इजी रहेगी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे ना हो। कैसा सा डाउट बार बार पूछी जा रहे हैं। पर सोचिए, ये 2 हो जाए 20 हो जाए, ये तब नहीं बेचारा आर लगा रहा, एक के साथ तो क्या ही आर लगाएगा।
वो तो मल्टीपल होकर आर नहीं लगा पा रहा है क्योंकि वो यूनिट है, तो एक बनकर क्या लगा देगा भाई? सोच के डाउट पूछिए ना, अभी तो पढ़ा रहा हूं मैं बार बार सेम चीज। क्या आपको ये क्लियर हुआ? क्योंकि भाई आपके पास ये तो यूनिट है, यूनिट के साथ आप एक देखो 20 देखो, क्या ही फर्क पड़ता है? बेचारी यूनिट तो कभी आर लगाती ही नहीं है। तो 1 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, प्लीज ऐसे डाउट ना पूछिए, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा बार बार, आप लोग ही लेट हो जाओगे। क्या आपको इतना क्लियर है? पूछिए, कोई और डाउट है तो आस्क मी आउट। अभी देखिए जरा, ये आपके पास रह गया एम्पेयर वाला सारा पार्ट। अब वापस इस पे आते हैं। सर हमने देखा कि सर 100 है, सुनिएगा एवरीवन, 101 से ऊपर है तो प्लूरल, 1 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 से ऊपर प्लूरल, 1 से ऊपर प्लूरल, 1 से ऊपर प्लूरल एंड 1 से ऊपर प्लूरल। कृपया करके इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे यार, चीज 1 से ऊपर होगी तो प्लूरल ही रहेगी ना, है ना? मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिखा है 1, तो 1 रुपी होगा कि रुपीज? ऑफ कोर्स रुपी होगा। 1 मिनट 1 रुपी, 1 वॉट 1 आवर, 1 पेज 1 स्टार, 1 पीस 1 मीटर। 1 के साथ प्लूरल कैसे लग सकता है? और 1 के साथ कोई भी चीज लगेगी, आंसर तो इजी आएगा, क्योंकि वो तो चीज कितनी हो गई है? एक हो गई है। ठीक है जी, यहां तक हो गया। बड़े जी आगे। चलिए अब फाइनली मैं पिछले पे नहीं आऊंगा, किसी को डाउट हो तो अब नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने रिपीटेडली एक बार बहुत बार कर लिया, वो अब दोबारा रिपीट में क्लास देखिएगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखते हैं। सर मैंने एक चीज पूछनी है, क्या? ट्राई करते हैं। सर मानिए मैंने कुछ ऐसा बोला, इंग्लिश टीचर। मान लीजिए मैंने लिखा इंग्लिश टीचर, तो मुझे बताइए, इंग्लिश टीचर इज कमिंग आर कमिंग? सर इंग्लिश टीचर इज कमिंग। इंग्लिश टीचर इज टॉल आर टॉल? इंग्लिश टीचर इज टॉल। तो मुझे बताइए इसमें वर्ब क्या है? सर इसमें वर्ब है इज। मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर इसमें सब्जेक्ट है पूरा इंग्लिश टीचर। हाँ हमने पढ़ा है सर कि सर ये जो सब्जेक्ट होता है ये वर्ब के लेफ्ट में होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन तो ये है नहीं, बचता नाउन वाला है। सर वैसे देखो ना, दोनों ही नाउन है। इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, टीचर इज बोरिंग, दोनों से सेंटेंस बने ना? हाँ सर दोनों से बने, लेकिन दो नाउन इकट्ठे नहीं आते हैं। तो यस बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। आपने बोला कि सर इंग्लिश जो होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, टीचर जो होगा वो नाउन हो जाएगा। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, ये एडजेक्टिव और ये नाउन का सिलसिला आपने पढ़ा मेरे साथ। तो टीचर नाउन बन के आया, बाद वाला नाउन होता है, बीता हुआ एडजेक्टिव होता है। इंग्लिश टीचर इज टॉल, तो असली में ये इज किसने लगाया? इसने। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, आइज ऑन बोर्ड। मैंने लगाया ब्यूटीफुल गर्ल डैश कमिंग। सर रुकिए, ये डैश तो अपने को पता है, डैम श्योर वर्ब है। वर्ब के बाजू में पड़ा सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट आया है। सर दोनों को ब्रेक करिए, ये और ये। टीचर क्या है? ओ सॉरी, गर्ल क्या है? गर्ल नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। सर वैसे एक बात बताऊं, ये वाला टफ होता है, ये इजी है। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल से तो सेंटेंस ही नहीं बनता, ब्यूटीफुल इज आर, ये तो वैसे ही नाउन नहीं है। ये तो अकेला है फिर भी नाउन बन के आता है। याद है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अब देखना जरा, ये एडजेक्टिव ये नाउन, ये एडजेक्टिव ये नाउन, बिल्कुल सही। ब्यूटीफुल गर्ल इज कमिंग। सर आखिरी चीज, एक से ज्यादा चीजें के बारे में पूछूंगा। क्या आपकी ब्यूटीफुल गर्ल एक से ज्यादा हो सकती है? क्या ब्यूटीफुल गर्ल एक से ज्यादा हो सकती है? नहीं ना? अरे लल्लो, क्या नहीं? क्यों नहीं हो सकती? बताओ, जो बोलो वही बोल देते हैं आए बड़े। करवा चौथ वाले हो क्या तुम? ये अभी तो वैलेंटाइन वाले होंगे, कहाँ करवा चौथ वाले होंगे अभी। हाँ, तो भाई ब्यूटीफुल गर्ल एक से ज्यादा होती है। तो सुनिएगा, अगर ब्यूटीफुल गर्ल एक से ज्यादा है, मान लीजिए 5 है, मान लीजिए 5 है, तो मुझे बताइए इसमें क्या चेंज आएगा? इस सेंटेंस में ऐसा क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा कि सर 5 है ना, तो चीजें एक से ज्यादा हो जाएंगी, तो प्लूरल करते हैं। ऐसा करूं क्या? 5 ब्यूटीफुल्स, कहते नहीं नहीं नहीं, कहता है 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स हो जाएगा। कॉमन सेंस।
पांच सुंदर लड़की या पांच सुंदर लड़कियां? पांच सुंदर लड़कियां हो जाएगा। अभी लड़कियां आ गई यहां पर, तो आंसर क्या हो गया आपका? आर। फाइव ब्यूटीफुल गर्ल्स आर कमिंग। आप कहोगे ठीक है, अब बताइए इंग्लिश टीचर एक से ज्यादा हो सकते हैं टॉल? एक से ज्यादा इंग्लिश टीचर टॉल हो सकते हैं? हाँ होंगे, ठीक है, आपके जैसा नहीं होगा सर, वैसे तो होंगे ना। हाँ तो देखो जरा, मैंने बोला कि मान लीजिए तीन है, तो भाई तीन इंग्लिश, तीन इंग्लिश, नहीं नहीं ये नहीं, तीन इंग्लिश टीचर्स इज या आर टॉल? आर टॉल, बोलो समझ आया? तो मुझे बताइए, इवन इवन देखिए यहां पे कहता है इनमें से नाउन क्या है? अभी भी नाउन टीचर रहेगा। अभी ये क्या है? एडजेक्टिव। और ये जो नया लगाया ये भी क्या? ये भी एक अड़चन ही है, एडजेक्टिव। ये भी एक अड़चन ही है, ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। बोलो समझ आया? मल्टीपल एडजेक्टिव आए, लेकिन नाउन कितने आए? एक आया। किसी को डाउट इसमें? आप कहोगे सर ये पढ़ा हुआ डाउट कैसे आएगा? तो भाई ठीक है, सो लेट्स कम टू द क्लाइमैक्स ऑफ आवर टॉपिक। पे अटेंशन एवरीवन ऑन बोर्ड, इसको ध्यान से देखिएगा। सर यहां पर ये जो इज है, ये एम्पेयर्स को देखकर लगा है, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये नाउन का। एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव नाउन। बोलो क्लियर है? बिल्कुल सही। और ये जो आपने ब्लू में लिखा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द डे, कहता है कि सर हमने एक बात सीखी, अगर मैं बोलूं टू ब्यूटीफुल गर्ल, वो रॉन्ग क्यों है? एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। प्लूरल किसका बनता है? नाउन का। यानी हमने सीखा अगर इंग्लिश में प्लूरल बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा? नाउन का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लास में हर्षिता ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आप मुझे बताइए कि ये मैनर्स कैसे सब्जेक्ट या नाउन हुआ? मैंने बोला जिसका प्लूरल बनता है वो तो नाउन ही होता है। बोलो एक और तरीका मिला क्लास में नाउन निकालने का? अगर प्लूरल बना, डैम श्योर वो नाउन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर नाउन का प्लूरल बनता है, मिल्क का प्लूरल नहीं बनता है, बट जिनका प्लूरल बनता है वो तो पक्का नाउन है। अब सुनिए, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है, तो ये हुआ ना आपका सब्जेक्ट। बोलो समझ आया? सब्जेक्ट निकालने का एक बेटर तरीका। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। आप कहोगे सर क्रैम करने वाला है ही नहीं कुछ, एग्जाम्पल दो। आई एम वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, आई एम वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। माई क्वेश्चन इज ब्लू क्या है? एडजेक्टिव। शर्ट क्या है? नाउन। क्या ब्लू शर्ट एक से ज्यादा हो सकती है किसी के पास? हाँ हाँ हो सकती है, हो सकती है। तो मैंने बोला पांच है मेरे पास, फाइव ब्लूज शर्ट। फाइव ब्लूज नहीं नहीं, फाइव ब्लू शर्ट्स। तो मतलब प्लूरल तो सिर्फ नाउन का लगेगा, एडजेक्टिव का नहीं लगेगा। आपने आज बताया, हम तो बचपन से करते ही आ रहे हैं, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं। मेरे पास ऐसी सी दो बॉटल हैं, मैं दो लाता हूं, तो ये वाटर बॉटल है। वाटर बॉटल, वाटर एडजेक्टिव, बॉटल नाउन। मेरा क्वेश्चन है टू वाटर्स बॉटल, ना ना ना, टू वाटर बॉटल्स इज या आर? आर लगाएगा तो वाटर क्या? एडजेक्टिव। टू क्या? टू बी एडजेक्टिव। बॉटल्स क्या? बॉटल्स नाउन है सर। बोलो समझ आया? मैंने यही पढ़ाया आपको। लेट्स सी द ब्लू। लो, ये कौन है? हद है, वो मैं ब्लू शर्ट लिख रहा हूं ना, टू ब्लू शर्ट, और मैं बोल रहा था ना टू ब्लूज शर्ट। उस बंदे ने क्या लिखा? ब्लूज लिखने की कोशिश करी, BLUES लिखता अच्छा था, उसने ब्लाउज लिखा है वहां पे। शाबाश। और है वो लड़का। वाह वाह वाह, तुम्हारी इंग्लिश की तो दाद देनी पड़ेगी भाई। नाम लेंगे तो फेमस हो जाएंगे, नाम नहीं लेते हैं भाई। मैंने शर्ट ही पहनी है, कृपया करके ऐसे बदनाम मत कीजिए अपने टीचर को लिख लिख के। मैं उनका नाम लूंगा तो फिर वो अमर हो जाएंगे पूरी क्लास में, तो नहीं लेते हैं नाम। इधर देखिएगा ध्यान से। हाँ तो यहां पे देखते हैं, सर इसमें वर्ब क्या है? सर इसमें वर्ब है इज, इसमें आर, ये सारे आपने वर्ब लगाए हैं। किन को देखकर लगाया? ये जो बाजू में सब्जेक्ट पड़े हैं सर, सब्जेक्ट ये देखो, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, आई विल मोड एवरीवन। ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये भी नाउन, ये एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये एडजेक्टिव नाउन का सिलसिला हमने सीख लिया है। ऐसा ही हुआ। बोलो सही है?
हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। एक बात और चीज देखो, ध्यान से देखना। सर आपने बोला था अगर प्लूरल होगा तो सिर्फ किसका होगा, नाउन का। आप अपनी आंखों से देखो, वी गॉट अ प्लूरल हेयर, अगेन अ प्लूरल हेयर, फॉलोड बाय दिस 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 दिस। इसमें क्यों नहीं आया? सर नहीं करना होगा, वन है तो क्यों करें नाउन का प्लूरल? बोलो समझ आया? ठीक है जी, तो देखिए जरा ध्यान से, एवरीवन आइज ऑन बोर्ड। मैंने बोला आपको, इधर सुनिएगा, मैंने बोला आपको 100 मीटर रेस। मैं 3 पीस सूट लेकर आया, मैं 5 स्टार होटल में खाना खाने गया था। माय क्वेश्चन टू यू इज, इसमें नाउन कौन सा था? सर ये बाद वाला नाउन था, बीता हुआ एडजेक्टिव था। अब बताइए नाउन कौन सा है? सर लास्ट वाला नाउन होता है, तो नाउन कौन सा रहेगा? अब नाउन बन गया हमारा रेस। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही। ये देखिए, रेस बन गया नाउन, तो ये क्या बन गया? ये तो पहले ही एडजेक्टिव था, ये जो नाउन था ये भी क्या बन गया अब? एडजेक्टिव। और इतिहास गवाह है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। अब ये बना, आई रैन 100 मीटर रेस, नॉट 100 मीटर्स रेस। आप ही बोले थे 5 ब्यूटीफुल्स गर्ल नहीं होता, 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स होता है। तो सेम गोज है, व्हाई डू वी सेड इट कि भाई मैं तो एक तुम्हारी शादी के लिए 3 पीस सूट लाया हूं, नोबडी सेज 3 पीसेस सूट, क्योंकि सर ये बन गया नाउन, ये बन गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है? कतई नहीं बनता है। हाउ डेयर यू मेक द प्लूरल ऑफ एडजेक्टिव, इट इज 3 पीस सूट। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन है, आपने 5 स्टार होटल में क्या किया? ये नाउन, ये एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। आई वेंट टू अ 5 स्टार होटल। बताओ यहां तक सबको समझ आया? जल्दी 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 जल्दी, आग लगे लिखने को तुम्हारे, रुक जाओ कुछ बता रहा हूं। हाँ तो भाई देखो जरा ध्यान से, सर अभी बताओ 20 पेजेस आर लगेगा क्योंकि पेजेस क्या है नाउन, लेकिन इसके बाद अगर मैं कोई और वर्ड लगाऊं और अगर वो वर्ड नाउन बन जाए, जैसे मैगजीन निकाली है एसीसी ने 120 पेज की मानो, तो सर 120 एडजेक्टिव हुआ, ये आपका नाउन हुआ, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव का प्लूरल होता है ना? इट बिकम्स 20 पेज मैगजीन। 120 पेज मैगजीन। सुनिएगा, आई हैव, सुनना, आई हैव डन अ 2 आवर्स ड्राइव। 2 आवर ड्राइव, 2 घंटे की ड्राइव पे चले घूमने, तो वो बन जाएगा लेट्स गो ऑन अ 2 आवर ड्राइव। सुनना, I bought a 7 watts bulb. Now I bought a 7 watt bulb. I have 50 rupees note in my pocket. I have 50 rupee note in my pocket. Hockey is a 70 minutes game. Hockey is a 70-minute game. I have a 1 rupee coin in my pocket. ओहो सर यहां पे तो प्लूरल नहीं किया है, तो ये ऐसे ही रहने दो। बोलो समझ आया? पक्का? अब सुनिएगा, वर्ब कौन डिसाइड करता है? ऑफ कोर्स नाउन ही डिसाइड करता है, इंग्लिश लास्ट वाला ही डिसाइड करता है। तो भाई अब अगर वर्ब डिसाइड करनी है तो इनको देखकर होएगी। सुनिएगा, 100 मीटर रेस इज ओवर, 3 पीस सूट इज कॉस्टली, 5 स्टार होटल इज फार, 120 पेज मैगजीन इज इन द मार्केट, 2 आवर ड्राइव इज इनफ फॉर रिफ्रेशमेंट, 7 watt bulb is there in the basket, 50 rupee note is in my pocket, 70-minute game is going on, 1 rupee coin is in the well। लेकिन सर अगर 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 नाउन बन जाए रेसेस, तो देखना 100 मीटर रेसेस आर सूट्स आर होटल्स आर मैगजीन्स आर ड्राइव्स बल्ब्स नोट्स गेम्स कॉइन्स। अगर ज्यादा हो जाए फिर आर लगा देंगे। क्या आपको ये समझ आया? अगर नाउन में एस लगा तो क्या दिक्कत है? अनाया, तुमने कुछ क्वेश्चन पूछा, सर अगर रेस एक से ज्यादा हो जाए तो रेसेस, सूट किसी के पास एक से ज्यादा नहीं हो सकते? हो सकते हैं, तो 3 पीस सूट्स बन जाएंगे, वो इतना ही तो है। बोलो समझ आया सबको? देखो वीरेश ने एक क्वेश्चन पूछा है, कहते हैं एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं। आप बताओ ये क्या है? आए ना? मैंने कहा सुनना,
अब देखो, तुमने मेरी शर्ट को शर्ट नहीं बोला ना आज। मैं कहता हूं, टाइम होने वाला है, सुनो। मैंने कहा मुझे एक शर्ट गिफ्ट चाहिए तुमसे। आई वॉन्ट अ शर्ट फ्रॉम यू। मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे एक शर्ट गिफ्ट चाहिए। आपने कहा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, दे देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने आप अब कंफ्यूज हो गए, आपको कैसी शर्ट चाहिए। तो फिर ना, मैंने तुमको बताया, अरे यार बड़ा सिंपल है मेरी शर्ट ढूंढना। ध्यान से सुनना। मैंने बोला, सुनना ध्यान से, एक काम करो, मुझे व्हाइट शर्ट दे दो। अभी व्हाइट शर्ट तो पता नहीं कितने सारे होंगे, है कि नहीं। अवंतिका, तो मैंने अभी अवंतिका ने बोला कि आपने यूनिट के साथ आर नहीं लगता। हाँ, नहीं लगता। कहाँ लगता है यूनिट के साथ आर? अगर तुमको ये लग रहा है कि सर सुनिएगा कि ये यूनिट के साथ आर लगा, नहीं है, बल्ब्स को देखकर आर लगेगा, यूनिट बेचारी वैसे ही रह गई, राइट। सॉरी। हाँ, तो देखो, तो मैंने आपको बताया एक काम करो, तुमको शर्ट ढूंढनी है ना, लो ढूंढो। मेरे लिए पता क्या लेकर आओ। पहली बात तो सुंदर लेकर आना, ब्यूटीफुल। लेवाइस की लेकर आना, कोई और नहीं पहनूंगा मैं। ब्यूटीफुल लेवाइस। एक काम करना, फुल स्लीव लेकर आना। ठीक है, हाफ स्लीव नहीं पहनूंगा मैं। एक काम करना, चाइनीज कॉलर बोलते हैं ना जिसको, मैंडरीन कॉलर, मैंडरीन चाइनीज कॉलर, वो लेकर आना। अच्छा, पोल्का डॉट होने चाहिए उस पे। अच्छा, व्हाइट कलर की होनी चाहिए। और अब बन गई मेरी शर्ट। अब सुनना, आई वॉन्ट अ ब्यूटिफुल लेवाइस फुल स्लीव मैंडरीन चाइनीज कॉलर पोल्का डॉट व्हाइट शर्ट। सर इसमें शर्ट क्या है? नाउन। ये सारे क्या है? अड़चने। तो सुनो, आपकी जिंदगी में एक से ज्यादा अड़चने हो सकती हैं, यस। तो एडजेक्टिव भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। बोलो, समझ आया? समझ आया? एक से ज्यादा सूट्स हैं तो होगा, बिल्कुल होगा। ये क्या पूछा है? अवंतिका, तुम्हारा क्वेश्चन सर, अभी आपने बोला है कि किसी यूनिट के साथ आर नहीं लगता है। हाँ, तो मैंने कहाँ आर लगाया, आगे तुम्हारा कमेंट चाहिए अवंतिका, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। अच्छा, एक और है, सुहानी ने कुछ पूछा था, रुको। सर तो फिर आप जो ये यूनिट के अकॉर्डिंग बता रहे थे, ये कहाँ और कैसे यूज होगा? तो सुहानी, जब वो अकेला आएगा तो अकेला यूज होगा। अगर आगे नाउन लगकर आएगा, ये देखो ना, अकेला। 100 मीटर्स इज अ शॉर्ट डिस्टेंस टू कवर। ये देखो, 50 रुपीज इज इन द अलमीरा। ये ऐसे यूज होगा, है ना। ये भी तो सब्जेक्ट है ना, ये भी तो नाउन है ना, ये भी तो एडजेक्टिव है ना, तो उन्होंने लगाया। हाँ, लेकिन अलग बात है, अगर 50 रुपीज के बाद आप नोट लगा तो ऑफ कोर्स सर 50 रुपी नोट हो जाएगा नोट को देखकर, है कि नहीं। वो दोनों लिख सकता है, उसकी मर्जी ना। ठीक है जी, तभी हम बोलते हैं कि अगर आपने देखा आगे एक नाउन तो अलग केस है, नहीं देखा तो अलग केस है। एडजेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको इतना समझ आया कि भाई एडजेक्टिव जो है, तभी तो हम ऐसा बोलते, कभी सोचा नहीं आपने 5 स्टार होटल क्यों बोलते हैं, 5 लगाकर स्टार्स क्यों नहीं बोला? उसका रीजन ये है क्योंकि ये एडजेक्टिव बन के आ रहा है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। अगर आपको अभी भी शक है तो लेट्स एंड दिस क्लास बाय दिस। सुनना, एक पर्सन है, उसकी आंखों की सर्जरी होनी है, तो ही इज गेटिंग हिज आईज सर्जरी डन। रॉन्ग सर, दो वर्ड्स नाउन हो सकते हैं ना, ये नाउन ये एडजेक्टिव, तो क्या बनेगा? ही इज गोइंग फॉर आई सर्जरी। ऐसा नहीं है वो एक आंख की करा के आएगा, आई लिखा है ना ना, करा के वो दोनों की आएगा, लेकिन वो बोलेगा कैसे? ही इज ऑप्टिंग फॉर आई सर्जरी। देयर इज अ पर्सन जिसकी लंग्स में इंफेक्शन लिखा है, ही वोंट बी सेइंग ही हैज गॉट लंग्स इंफेक्शन, ही विल बी सेइंग ही हैज लंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन दोनों लंग्स में होगा, बोलने को तो लंग इन्फेक्शन आएगा ना। क्या आपको यह समझ आया? कैन वी एंड दिस क्लास राइट नाउ? आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। तो आई थिंक कि आज का जो टास्क है वो खत्म हो गया है। होटल्स एक से ज्यादा होंगे तो आर लगाइए, रेसेस लगाइए तो आर लगाइए। तो मैंने आज आपको सिर्फ सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बताया, बुक में रट्टा मारने को दिया जाता है, हमने पूरा डिकोड किया है। बट मेरी एक राय मानिएगा, इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। एक दो लोग हैं जैसे जिनका थोड़ा सा बेस काफी कमजोर है, या उन्होंने पिछली क्लासेस नहीं लगाई है, कृपया करके क्लासेस लगाइएगा। आपका पाई हो जाएगा तो वर्क बाद में नहीं कंटिन्यू होगा। टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय। मेरी दूसरी दिहाड़ी है, गुड नाइट।